एक गलती जो लोग करते हैं, जो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी गलती है वो, कि प्लान दिखाते समय वो ये भूल जाते हैं कि सामने कौन सी पब्लिक बैठी है, कौन से लोग बैठे हैं, किस तरह के लोग बैठे हैं, उनको मुझे क्या दिखाना चाहिए। और जो वो सबको दिखाते हैं प्लान, वही प्लान वो सबको शो कर देते हैं। मैंने शुरू से ही इस बिज़नेस में एक चीज़ सीखी थी कि हर इंसान को अलग अलग तरीके से उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। मैं हमेशा पूछता हूँ लोगों से, या शुरू से पूछता था कि आपकी एजुकेशन क्या है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके फादर क्या करते हैं, आपने अभी तक क्या क्या किया, कहाँ जॉब करते हैं, क्या काम करते हैं, कब से जॉब कर रहे हैं, आप लाइफ में क्या ढूंढ रहे हैं, क्या चाहते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ लोगों के बैकग्राउंड में जाकर पूछना कि उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका वो अभी तक क्या क्या कर चुके हैं। मुझे आसानी होती है अपनी बात को समझाने में। और मैं लोगों से पूछता था कि क्या, जब वो प्लान दिखा कर आते थे मेरे ग्रुप में, पूछता था उनकी क्या एजुकेशन है। वो बोलते हैं वो तो पता नहीं। तो मैं कहता था कि फिर आपने प्लान क्या दिखाया, आपको कैसे पता चलेगा कि उसकी क्या एजुकेशन है, कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना है आपको, क्या पूछना है। उनका बैकग्राउंड पूछता था मैं, तो वो बता नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो है, जब भी आप प्लान दिखाएं उसमें दो तीन चीज़ों का बहुत ख़ास ख्याल रखें। एक तो उनका बैकग्राउंड, उनके घर में कौन कौन है, वो मैरिड हैं, सिंगल हैं, बच्चे कितने हैं, कौन सी गाड़ी चलाते हैं। उनसे अंदाज़ा लग जाता है कि उसका स्टेटस क्या है, उसका माइंडसेट क्या है। फिर मैं सवाल पूछता हूँ लोगों से कि आप जॉब कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, आप बिज़नेस कर रहे हैं, लाइफ में क्या ढूंढ रहे हैं। मैं हमेशा पूछता हूँ लोगों से आपको कितने लोग हैं जो मदद कर रहे हैं आपके सपने पूरे करवाने में। तो ये सवाल पूछने से क्या होता है, मुझे पता चल जाता है कि सामने वाले की रिक्वायरमेंट क्या है, सामने वाला क्या चाहता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि सामने वाले की रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्या चाहता है लाइफ में, वो एम्बिशियस है, वो लुकिंग जोन में है, कुछ ढूंढ रहा है, जॉब से परेशान है, या जॉब से सेटिस्फाइड है, या बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, तो ये पूछना बहुत ज़रूरी है। वो सामने वाला भी ये जानना चाहता है कि मेरे सामने जो बंदा बैठा है, ओके, ये कौन है। तो आप अपने बारे में थोड़ा बताएं, अपना कमिटमेंट शो करें कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मुझे क्या अच्छा लगता है, ओके, मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैंने ये क्यों किया था। तो इसलिए ज़रूर बताइए कि मैं कौन हूँ, मेरा कमिटमेंट क्या है, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। फिर सवाल पूछिए। फिर वो जानना चाहता है सामने वाला कि आप जो मुझे बताने जा रहे हैं, इसमें मेरा कितना विश्वास है, मैं इसे कितना प्यार करता हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो अपना कमिटमेंट जब पास करते हैं, आप अपना डेडिकेशन बताते हैं कि मैं किस पैशन के साथ ये काम कर रहा हूँ, तो लोग आपको सीरियसली लेते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर आप बताइए कि लोग क्यों कर रहे हैं इस काम को। फिर मैं बोलता हूँ कि देखिए, ये लोग इसलिए कर रहे हैं, जॉब वाले इसलिए कर रहे हैं, बिजनेसमैन इसलिए कर रहे हैं, हाउसवाइफ्स इसलिए कर रहे हैं, स्टूडेंट्स ये बिजनेस इसलिए कर रहे हैं, या एक 80 साल का आदमी है, 70 साल का आदमी है, वो इसलिए कर रहा है। तो वाई पीपल आर डूइंग दिस बिजनेस, ये ज़रूरी बताना हो जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इन बातों से आपको अंदाज़ा लगता है कि सामने वाला भी अपना ड्रीम निकाल सकता है, सोच सकता है कि अगर इतने लोग ये काम कर रहे हैं, ओके, तो मैं भी कर सकता हूँ। जब आप ड्रीम निकालते हैं सामने वाले का, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं पूछता हूँ ये घर आपका है, बोलते हैं यस। मैं बोलता हूँ इसके ऊपर लोन है, बोलते हैं हाँ लोन तो है। तो मैं बोलता हूँ फिर आपका तो नहीं हुआ है, तो बैंक का हुआ। आपके ऊपर डेट है, बोला हाँ है। आप लाइफ में जो भी कमा रहे हैं उससे संतुष्ट हैं। कुछ लोग बोलते हैं जॉब से तो मुझे सेटिस्फेक्शन है। फिर मैं पूछता हूँ सैलरी से सेटिस्फेक्शन है, बोलते नहीं सैलरी से तो नहीं है। तो ये पता चल जाता है कि सैलरी से नहीं है। मैं कभी कभी पूछता हूँ कि आपके परिवार में कितने लोग हैं जो आपको मदद कर रहे हैं आपके सपने पूरे करवाने में, कितने लोग हैं, गिन के बताओ। बोलते हैं एक भी नहीं है। तो मैं उनसे ऐसे सवाल पूछता हूँ जिसका मुझे जवाब मिलता है नो में।
ओके, जो मुझे चाहिए उसका आंसर। तो ये 4-5 पॉइंट अगर सामने वाला बताता है तो ही प्लान दिखाइए। अगर वो आपसे बहस करता है, किसी बात में आर्गू कर रहा है, मुझे पता है, मैंने किया था, मेरे अंकल ने किया था, मुझे सब मालूम है, और वो सुन ही नहीं रहा है आपको, तो उसको प्लान दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वालीफाई करना बहुत ज़रूरी है सामने वाले को। फिर उसका बैकग्राउंड, उसकी सैलरी क्या है, सैलरी के हिसाब से आप उसको स्टेप्स बताएंगे। जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ, अपने टीम में लोगों को सिखाता भी हूँ कि सामने वाले की अगर इनकम 20-25-30 हज़ार है, तो आप उसको ब्रॉन्ज पेन तक सिर्फ प्लान दिखाइए। सिर्फ 35-40 हज़ार की इनकम कैसे आ सकती है, वहाँ प्लान ख़त्म कर दीजिए। ज़रूरी नहीं है आपको वो एमरल्ड की इनकम और डायमंड की इनकम बताने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली पीपल हमारे जो सामने आते हैं, या ज़्यादातर हम जो लोग प्लान दिखाते हैं, उसमें जो उनकी एवरेज इनकम होती है वो 35-40-50 हज़ार से ज़्यादा नहीं होती है। तो मुझे लगता नहीं है कि आपको सिल्वर से ज़्यादा बड़ी इनकम दिखानी चाहिए। लोग विश्वास नहीं करते हैं, विश्वास करना बंद कर देते हैं जब आप लाखों की बातें करते हैं। चाहे वो सही बात है, पर लोग विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए प्लान दिखाना एक साइकोलॉजी है। प्लान दिखाने से सामने वाले की आपका स्टेटस पता चलता है, सामने वाले को आप क्वालिफ़ाई करते हैं, और वो अपने ड्रीम निकाल के रख देता है, ड्रीमर है कि नहीं पता चल जाता है। तो आप उसकी बॉडी को जैसे स्कैन करते हैं ना, पूरा स्कैन कर सकते हैं। आस्क द क्वेश्चंस, ज़रूर प्लान में सवाल पूछिए। अगर वो सवाल बता रहा है, वो पॉजिटिव है, पता चल जाएगा आपको। जब आप बातें करेंगे तो बातें करने से आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में प्लान देखना चाहता है कि नहीं। ओके, वो आपकी बातों में यस यस सर हिला रहा है कि नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो इस बिज़नेस में मज़ा आता है ना, मैंने भी जब अपना प्लान दिखाना स्टार्ट किया था, मुझे बहुत मज़ा आने लगा था। मुझे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स को प्लान दिखाते बड़ा मज़ा आता है। लोगों से, जब मैं डॉक्टर्स होते हैं या बहुत हाईली प्रोफाइल्ड पीपल होते हैं, उनसे पूछता हूँ तो वो बताते हैं मेरे पास तो समय नहीं है। तो मैं लोगों से कहता हूँ कि दिस इज़ योर अचीवमेंट और दिस इज़ योर प्रॉब्लम। तो वो चुप हो जाते हैं। मैं बोलता हूँ प्रॉब्लम है ना, आपके पास टाइम नहीं है तो। कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास खाना खाने की फुर्सत नहीं है। किसी ने ये भी बोला कि मुझे तो शादी हुए 20 साल हो गए, अपनी पत्नी के साथ मैंने लंच नहीं किया। कुछ लोग बोलते हैं मैं शादी ब्याह में नहीं जाता हूँ, ड्राइवर के साथ मेरी पत्नी जाती है, मैं नहीं जा पाता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं पूछता हूँ कि ये जो आपके पास आज टाइम नहीं है, ये आपका अचीवमेंट है क्या? प्रॉब्लम है ना? तो सॉल्यूशन मेरे पास है। बोलते कैसे? मैं उनको टाइम लेवरेज बताता हूँ, टाइम कंपाउंडिंग बताता हूँ। तो प्लान दिखाते समय सामने वाला कौन कौन से बैकग्राउंड का है, ये आपको पूछना बहुत ज़रूरी है। तभी आप प्लान दिखाइए। प्लान दिखाने से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। अकेली लेडीज़ को मत बताइए, वरना वो प्लान देख के बाद बोलेगी कि मैं अपने हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी। विद्यार्थी जो होते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं, उनको अकेले मत दिखाइए। कोशिश कीजिए कि उनको उनके माँ बाप के साथ दिखाइए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, वरना आपका वेस्ट हो जाता है प्लान। तो इसलिए मम्मी के साथ, उनके फादर के साथ, या गार्जियन घर में बड़ी सिस्टर है, बड़ा भाई है, उनके साथ प्लान दिखाइए। लेकिन प्लान दिखाते समय उसकी रजामंदी बहुत ज़रूरी है। सामने वाला आपकी बात को सुन रहा है, कुछ ऐसे जुमले उसमें इस्तेमाल कीजिए, है ना। ज़्यादातर मेरा जो तरीका है प्लान दिखाने का, मैं तो सवाल पूछता हूँ। सवाल नंबर 7 आएगा कि 11 आएगा कि 15 आएगा, कौन सा सवाल आएगा, है ना, वो मुझे सुनना चाहता है, वो ओपन माइंडेड है, मेरी बात को समझ रहा है, तब मैं उसको दिखाऊंगा। और आप उस प्लान से कहाँ पहुँच सकते हैं, मैं अपना कमिटमेंट पास करता हूँ। उस अपने को मुझसे इम्प्रेस होना चाहिए। वो उसको लगना चाहिए कि सामने वाला जो बंदा मेरे सामने बैठा, ये मुझे जो बता रहा है, और ये मुझे हेल्प कर सकता है इसमें। जब उन्हें विश्वास होगा, तभी वो आपका प्लान देखेंगे। और लोगों को बताता हूँ कि आप 2 साल में कहाँ पहुँच सकते हैं, 1 साल में कहाँ पहुँच सकते हैं। मैं बड़ी बड़ी इनकम बताने में विश्वास नहीं करता हूँ, पहले भी नहीं करता था, आज भी नहीं करता हूँ। क्योंकि 30-35 हज़ार रुपये की इनकम भी बहुत बड़ी होती है। जब मैं लोगों को बोलता हूँ कि एक 30-35-40 हज़ार की इनकम आपको आती रहे, ऐसा कंसेप्ट है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं हमेशा से ही बहुत ही
सिंपल तरीके से प्लान दिखाने में विश्वास करता हूँ। बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूँ, आज भी नहीं। मैं सिंपल चीज़ें बताता था लोगों को, आज भी बताता हूँ। शुरुआत में मैं ही इसमें लोगों को बताता था, आप डिस्काउंट कार्ड बना लीजिए और आपकी दुकान से, इस दुकान से आपको कुछ नहीं मिलता है, यहाँ से आपको बीमारी मिलती है, इस दुकान को शिफ्ट कर दीजिए। ओके, सिर्फ दुकान बदली करनी है, पॉइंट ऑफ परचेज चेंज करना है। एक दुकान से मिलती है 5 रुपये किलो दाल, एक दुकान से मिलती है 7 रुपये किलो दाल, कहाँ से लेंगे आप? तो ये छोटी छोटी बातें मैं लोगों को बताता था, तो उन पर विश्वास आता है लोगों को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लाखों की इनकम बताने की ज़रूरत नहीं है। जब वो आएगा, उसको विश्वास होगा, फिर मैं प्रमोट करता हूँ उनको कि हमारा आप वेबिनार अटेंड कीजिए, मीटिंग अटेंड कीजिए। कुछ लोगों के बारे में बताता हूँ जो सक्सेसफुल लोग हैं हमारी टीम में, उसके हिसाब से जो सामने वाले का बैकग्राउंड है उसके हिसाब से मैं स्पीकर प्रमोट करता हूँ। अगर बहुत हाईली क्वालिफाइड है, पढ़ा लिखा है, तो मैं हरीश नागर जी के बारे में बताता हूँ। वो साइंटिस्ट हैं, या सौरभ मिश्रा जी हैं, या विवेक गोयल हैं जो इंजीनियर हैं। अगर ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो महेश दुबे जी के बारे में बताता हूँ। या बहुत ही ज़्यादा एकदम 8वीं 10वीं है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो मैं दुर्गा सिंह के बारे में बताता हूँ कि साइकिल का पंचर लगाने वाला कैसे सफल हो गया है इसमें। डॉक्टर है तो डॉक्टर के बारे में बताता हूँ कि हमारी टीम में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। ओके, तो उनका उदाहरण देने से क्या होता है ना, उनको लगता है। फोटोग्राफ दिखाता हूँ, प्रोफाइल ऑफ सक्सेस दिखाता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि देखिए, जो कहना है आज ही कहिए, कल परसों का समय नहीं है, वो फॉलोअप का समय नहीं है आज की डेट में। ओके, अगर फिर भी आपको लगता है तो मैं कुछ चीज़ें आपको दूंगा, लेकिन डिसीजन तो आपको आज ही लेना है। आजकल फॉलोअप का समय नहीं है, सीधा उनसे बात कीजिए और आप उनको क्वालिफाई कीजिए। ओके, तो ये प्लान में आप बातें ध्यान रखिए। और बाद में अगर वो कहता है कि मुझे कुछ समय चाहिए या ऐसा कुछ चाहिए, तो मैं समझ जाता हूँ कि ये आदमी जो है शायद टाल रहा है चीज़ों को। ये जो कहता है आई विल गेट बैक टू यू एंड आई विल थिंक ओवर इट, और मैं पूछ के बताऊँगा, डिस्कस करूँगा, मैं समझ जाता हूँ कि बातों में दम नहीं है। ओके, तो आप पहचानने की कोशिश कीजिए कि लोगों को पहचानना अगर आपको आ गया तो आपका टाइम, बहुत समय बर्बाद नहीं होगा। सवाल ही जवाब है किताब को अगर आप अच्छी तरह पढ़ेंगे, समझेंगे, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, तो ये किताबें आपको मदद करेंगी लोगों को पहचानने में। अगर आपको पर्सनैलिटी पहचानना आ गया कि सामने वाला किस पर्सनैलिटी का आदमी है, वो क्या चाह रहा है आपसे, किस तरह की बातें कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को पहचानना आना चाहिए, और लोगों को पहचान आप तभी पाएंगे जब आप लोगों से सवाल पूछेंगे। सवाल पूछने से सामने वाला अपने आप को बता देता है कि मैं किस लेवल पे हूँ, मैं समझदार हूँ या बहुत समझदार हूँ, या मुझे समझदारी नहीं है, कैसी स्टुपिडिटी की बातें कर रहा है वो आदमी। ये सवाल पूछने से आपको पता चल जाएगा। और अपनी अपलाइन का प्रमोशन ज़रूर कीजिए प्लान में। मैं हमेशा बताता रहा हूँ कि श्रद्धा कपूर जी ने मुझे मदद की, विनोद कपूर जी थे, सुमित जी हैं, जो मैं सपोर्ट करते हैं हमारे ऊपर। हम किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, किस तरह के लोगों के साथ में हम उठते बैठते हैं, हमारी अपलाइन मेंटर कौन है, उन्होंने कैसे मुझे सपोर्ट किया, मेरा बैकग्राउंड ज़रूर बताता हूँ कि मैं भी आप ही की तरह था, लेकिन मेरा कमिटमेंट था, मुझे क्या दिखाई दिया, मुझे इसमें ये इनकम चाहिए थी, मैंने वो इस इनकम को पाई है। ओके, और मैं कहीं कहीं बताता भी नहीं हूँ कि मैं इस बिज़नेस में बहुत इस लेवल पे हूँ। मैं बोलता हूँ कि मैं तो सिल्वर की इनकम भी बता देता हूँ कि मैं इस लेवल पे हूँ, या प्लैटिनम की इनकम भी बता देता हूँ। तो प्लान दिखाइए, कैसा भी दिखाइए, बट दिखाइए प्लान। पर प्लान की कुछ उसूल्स हैं, उनको सीख लीजिए प्लान के साथ बैठकर, पर ख़ुद का प्लान दिखाइए। ख़ुद प्लान दिखाएंगे तो ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि अगर आप प्लान को लेकर जा रहे हो तो वो ज़्यादा बात करने वाले हैं, आप चुप बैठने वाले हैं, तो सामने वाला आपका फ्रेंड सुनेगा और कह देगा मैं इनको बता दूंगा। लेकिन अगर आप प्लान दिखा रहे हैं तो वो किसको बोलेगा मैं इनको बता दूंगा। तो आप ख़ुद का प्लान दिखाइए, ऑनरशिप अपने हाथ में लीजिए, जैसा मर्ज़ी दिखाइए, पर ख़ुद का प्लान दिखाइए। पर प्लान दिखाइए, प्लान दिखाना इम्पॉर्टेंट है। कौन प्लान देख रहा है, ओके, इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओके, कौन दिखा रहा है प्लान इम्पॉर्टेंट नहीं है, कौन देख रहा है ये इम्पॉर्टेंट है पॉइंट।
तो यही बातें आपसे करनी थी मुझे प्लान के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोगों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए यार। कब करोगे? कितना टाइम ले लोगे आप? कर दीजिए यार। अच्छी अच्छी चीज़ें आप तक पहुँचेंगी, किसी का भला होगा, आपका भला होगा। अच्छा काम शेयर करना ही चाहिए। और अगर आप ये इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। ठीक है। ऑल द बेस्ट। गो क्राउन।